पाकिस्तान में एक मसीही सदर, वजीर आजम और वजीर आला क्यों नहीं बन सकता? अगर अमेरिका में मुसलमान मेयर बन सकता है, अगर इंडिया में एक मसीही वजीर आला बन सकता है, अगर बरतानिया में मुसलमान लंदन का मेयर बन सकता है, तो फिर पाकिस्तान में एक मसीही सदर, वजीर आजम या वजीर आला क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल सिर्फ मसीहियों का नहीं, ये सवाल पाकिस्तान के हर उस शहरी का है जो बराबरी, इंसाफ और आईनी हकूक पर यकीन रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि तारीख, आइन, कानून, सियासत, मजहब और हकीकत की रोशनी में जानेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों को कौन से हकूक हासिल है, एक मसीही सदर क्यों नहीं बन सकता, एक मसीही वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता, एक मसीही वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकता। पाकिस्तान में अक़लियतों की सियासी तारीख क्या रही है, दुनिया के दूसरे ममालिक में क्या होता है और क्या फ्यूचर में पाकिस्तान में एक मसीही सदर या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकता है। ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, इसीलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखा गया कि जब पाकिस्तान बना तो ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया था, इस मुल्क की तमीर में मसीहियों, हिंदुओं, सिखों और दीगर अक़लियतों ने भी अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की पहली कौमी असम्बली में गैर मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तारीखी स्पीच में कहा था, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। इस रियासत पाकिस्तान में आपका तल्लुक किसी भी मज़हब से हो, इसका रियासत के मामला से कोई तल्लुक नहीं। ये अल्फाज आज भी पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम समझे जाते हैं। पाकिस्तान के तलीमी अदारों में मसीही बरादरी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लाहौर, कराची और दीगर शहरों के कई मशहूर स्कूल और कॉलेजेस मसीही मिशनरी अदारों ने बनाए। सेहत के शोबे में भी मसीही डॉक्टर्स, नर्सिस और अस्पतालों ने अहम किरदार अदा किया। फौज में भी अक़लियती बरादरियों के लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत और इक़्तिदार के दरवाजे अक़लियतों के लिए महदूद होते चले गए। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ कई मजहबी अक़लियतें भी आबाद है। इनमें शामिल है मसीही बरादरी, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, पारसी, पलाशी और दीगर छोटे मजहबी गिरोह। पाकिस्तान में मसीहियों की तादाद लाखों में है। ज़्यादातर मसीही पंजाब में आबाद है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में मसीही रहते हैं। ये अक़लियतें पाकिस्तान के शहरी है, इनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, ये वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, फौज में खिदमत करते हैं, तलीमी और सेहत के शोबे में काम करते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो बराबरी के शहरी है तो फिर मुल्क के सबसे बड़े ओहदे तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पाकिस्तान का आइन हर शहरी को बुनियादी हकूक देता है। आइन में लिखा गया है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। हर शहरी को सियासी हकूक हासिल है। लेकिन जब हम अमली सियासत और आला ओहदों की बात करते हैं तो कुछ आइनी शिकें सामने आती है। यही वो मकाम है जहां तनाज़ा शुरू होता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक मसीही सदर क्यों नहीं बन सकता। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान बनने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मसीही, हिंदू, सिख या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है तो वो सदर नहीं बन सकता। ये कानून क्यों बनाया गया है, इसके पीछे दलाइल दी जाती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और सदर रियासत की इस्लामी शनाख्त की नुमाइंदगी करता है, इसलिए आइन में मुसलमान होने की शर्त रखी गई। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर एक गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुल्क के लिए वफादार है, काबिल है और अवाम उसको मुंतखब करना चाहती है तो फिर उसे सिर्फ मजहब की बुनियाद पर क्यों रोकना चाहिए? यही बहस आज भी जारी है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीही वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता। अब आते हैं वज़ीर आज़म के ओहदे की तरफ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म मुल्क का सबसे ताकतवर सियासी ओहदा समझा जाता है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट चलाता है, हुकूमत बनाता है और कौमी फैसले करता है। अमली तौर पर पाकिस्तान में आज तक कोई गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म नहीं बना। इसकी वजह सिर्फ सियासत नहीं बल्कि मजहबी और आइनी तशरीहात भी है। बहुत से मजहबी और सियासी हलके समझते हैं कि पाकिस्तान चूँकि इस्लामी रियासत है इसलिए हुकूमत का सरबराह मुसलमान
होना चाहिए। इसी सोच की वजह से गैर मुस्लिम क़यादत को कबूल करना पाकिस्तानी सियासत में बहुत मुश्किल समझा जाता है। अब जानते हैं कि क्या एक मसीही सूबे का वज़ीर आला बन सकता है या नहीं। वज़ीर आला बनने के लिए आइन में वाज़ेह तौर पर मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक गैर मुस्लिम वज़ीर आला नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी कई वजूहात है। पहली वजूहात, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें अक़लीती रहनुमाओं को आला सतह तक नहीं लाते। दूसरी वजह, अक़लीती सियासतदान अक्सर मखसूस नशिस्तों तक महदूद रहते हैं। तीसरी वजह, पाकिस्तानी मुआशरे में अभी भी मज़हब शनाख्त सियासत पर असर अंदाज होती है। चौथी वजह, बड़ी सियासी ताकत और वोट बैंक अक़लीतों के पास नहीं। अमली तौर पर एक मसीही वज़ीर आला नहीं बन सकता। अब जानते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक में क्या होता है। अमेरिका में मुसलमान मेयर मुंतखब हुए हैं। बरतानिया में मुसलमान लंदन के मेयर बने हैं। इंडिया में भी मसीही सियासतदान वज़ीर आला बने हैं। इन ममालिक में अक्सर मज़हब से ज़्यादा काबिलियत, पार्टी सपोर्ट और अवामी वोट को अहमियत दी जाती है। वहाँ लोग इलेक्शन पर खड़े होने वाले से पूछते हैं कि आप मुल्क के लिए क्या करेंगे, ये नहीं पूछते कि आपका मज़हब क्या है। लेकिन हर मुल्क की अपनी तारीख, सियासत और आईनी निज़ाम होता है। पाकिस्तान की बुनियाद मजहबी शनाख्त पर रखी गई थी, इसलिए यहाँ मजहब और सियासत एक दूसरे से अलग नहीं समझे जाते। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को किन मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में अक़लियतों को कई चैलेंजेस का सामना रहता है, मसलन सियासी नुमाइंदगी की कमी, सोशल इम्तियाज, मजहबी तासुब, कमज़ोर सियासी ताकत और बाज़ू का जबरी तब्दीली मजहब जैसे मसाइल। बहुत से अक़लियती नौजवान ये महसूस करते हैं कि इनके लिए तरक्की के दरवाजे महदूद है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो चाहते हैं कि अक़लियतों को मुकम्मल बराबरी दी जाए। अब सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में फ्यूचर में एक मसीही वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या सदर बन सकता है? अगर आइन तब्दील हुआ, अगर सियासी सोच बदले, अगर अवाम काबिलियत को मजहब से ऊपर रखे तो बहुत कुछ बदल सकता है। दुनिया बदल रही है, नई नस्ल सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया पर लोग बहस कर रहे हैं। आज के नौजवान सिर्फ मजहब नहीं बल्कि तलीम, माशियत, इंसाफ और तरक्की की बात कर रहे हैं। इसलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में अक़लियतों की सियासी नुमाइंदगी मज़ीद बढ़े। इस मौजू पर इस्लामी उलमा की मुख्तलिफ राय भी मौजूद है। कुछ उलमा कहते हैं कि इस्लामी रियासत की क़यादत मुसलमान के हाथों होनी चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुल्क के आइन और कानून का एहतराम करता है तो उसे भी बराबर का हक मिलना चाहिए। ये एक एहसास मजहबी और सियासी मौजू है, इसलिए इस पर दुनिया भर में बहस होती रही है। पाकिस्तान में मसीहियों ने इस मुल्क के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी है, एजुकेशन में, सेहत में, आर्मी में, समाजी खिदमात में और म्यूज़िक और खेलों में भी। कई मसीही ख़ानदान नस्लों से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए जब अक़लियतों के हकूक़ की बात होती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि इन्हें भी बराबर का मकाम मिलना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर ये सवाल तेज़ी से वायरल हो रहा है, अगर अमेरिका में मुसलमान मेयर बन सकता है और इंडिया में मसीही वज़ीर आला बन सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? कुछ लोग इस बात की हमायत करते हैं, कुछ मुखालफत करते हैं और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त बरकरार रहनी चाहिए। यही वजह है कि ये मौजू हमेशा बहस का हिस्सा रहता है। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ मुख्तलिफ कौमें, ज़ुबानें और मज़हब के लोगों का मुल्क है। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, मसीही भी, हिंदू भी, सिख भी और दीगर अक़लियतें भी। एक मजबूत मुल्क वही होता है जहाँ हर शहरी को इज्जत मिले, जहाँ कानून सब के लिए बराबर हो और जहाँ काबिलियत को मज़हब से ऊपर देखा जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है, पाकिस्तान के नौजवान अब सवाल पूछ रहे हैं और सवाल ही तब्दीली की पहली सीढ़ी होता है। आपकी इस मौजू पर क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान में कभी एक मसीही वज़ीर आला, सदर या वज़ीर आज़म बन सकेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।